यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। बल्कि ऐसा ही कहीं क्या है, चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं। और क्वेश्चन 3, यदि किसी वस्तु पर कुल बल बराबर 0 हो तो इनका आंसर आपको जरूर बताना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स का चैप्टर है बल यानी फोर्स। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल फैक्ट्स के साथ आपको कवर करने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, जैसे आप किसी भी मीडियम से हो या फिर किसी भी स्टेट से रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे और वीडियो के लिए आपके लिए सूटेबल होगी। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में फैक्ट्स दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं आप उनका कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा नहीं और डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, बल की SI इकाई क्या है। ऑप्शन बी, न्यूटन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए जा रहे हैं। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। 1 न्यूटन बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से प्रवेग देने वाला बल होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जड़त्व इनर्शिया। यह नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगता तो वह अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी, और इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह समान चाल में सीधी रेखा में चलेगी। ऑप्शन बी, यह भी न्यूटन का प्रथम नियम है। इस बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु अपनी चाल बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर किस नियम को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है। ऑप्शन ए, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन ए, यह नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बंदूक की गोली निकलने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। यह नियम बलों के युग्म को भी सिद्ध करता है। बल एक राशि है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सदिश राशि। आपको तो ये क्वेश्चन पता ही होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और इसलिए बल को सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण, 10 न्यूटन का बल दाईं ओर लगाया गया है। बल जोड़ते समय सदिश नियम लागू होता है। बल के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। ऑप्शन सी, स्प्रिंग बैलेंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। और वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और आपने कितने MCQ सही किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा, सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सूत्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी,
F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए यानी F यानी फोर्स बल, और M मास यानी द्रव्यमान, और A एक्सेलरेशन त्वरण होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट नोट से ही आपको 4 से 5 ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनका नोट्स बनाना। जब कुल बल 0 हो तब वस्तु, राइट आंसर ऑप्शन बी, समान चाल से सीधी रेखा में चलेगी या स्थिर रहेगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज करके। भार किसका बल है? ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किस स्थिति में दिखता है? ऑप्शन ए, बंदूक से गोली निकलना। और अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें बताइए कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक न्यूटन बल कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी, एक किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु को धक्का देने पर वह क्यों रुक जाती है? तो ऑप्शन सी, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि चलती गाड़ियों को ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। यदि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल एक ही दिशा में लगे तो परिणामी बल कितना होगा? ऑप्शन डी, 5 न्यूटन। सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 + 3 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन पूर्व की ओर और 6 न्यूटन पश्चिम की ओर कार्य करे तो परिणामी बल कितना होगा? तो ऑप्शन बी, 4 न्यूटन ईस्ट कार्य करेगा। 10 में से 6 गया, 4 न्यूटन होगा, और यह बल छोटी दिशा को मात दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 0 से अलग बल लगता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी, त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बल 0 डिग्री बराबर ना हो तो हमेशा त्वरण उत्पन्न होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। किसी वस्तु पर समान बल बढ़े समय तक लगाने पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए, संवेग अधिक हो जाएगा। रॉकेट भी लगातार थ्रस्ट देकर वेग बढ़ाता ही रहता है। संवेग = द्रव्यमान × चाल होता है। यह एक रैखिक मात्रा है। अब देखिए, बल और घर्षण बल में क्या संबंध है? तो ऑप्शन सी, घर्षण बल लगाए गए बल का विरोध करता है। तो आसान भाषा में समझ लीजिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये भी ज़रूर नोट्स बना लीजिए, ताकि इनसे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। बल संरक्षण सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण से। न्यूटन के तीसरे नियम में संवेग संरक्षण को सिद्ध करता है। किसी वस्तु पर बल कार्य कर रहा हो और विस्थापन हो तो क्या किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य किया गया है। कार्य = बल × विस्थापन × cos थीटा। cos थीटा यानी डिग्री से मापते हैं cos थीटा को। तो कार्य के बल का उपयोग का परिणाम है। कार्य। बल और द्रव्यमान का संबंध कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे क्यों गिरता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जड़त्व के कारण। शरीर की गति अवस्था में
बनाए रखता है। बस रुकने पर नीचे का हिस्सा रुक जाता है, ऊपर का हिस्सा आगे की दिशा में गति बनाए रखता है। इसी कारण यात्री आगे झुक जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। बल और दाब से क्या संबंध है? ऑप्शन ए, बल इज इक्वल टू दाब इंटू क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगता तो उसकी गति, राइट आंसर ऑप्शन बी, यथावत रहेगी, यानी ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा रहेगा। वस्तु स्थिर है और स्थिर रहेगी। अंतरिक्ष यात्री बार बार यह सिद्ध करते हैं। बल केवल गति बदलने के लिए ही होता है। न्यूटन के गति के नियम किसके आधार पर है? ऑप्शन सी, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के आधार पर। प्रथम नियम जड़त्व का है, दूसरा नियम बल और त्वरण का, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो मैंने करवाया। अब बारी है जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा न्यूटन। बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन। चलते वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। यदि किसी वस्तु पर कुल बल 0 हो तो वह यथावत स्थिर रहेगी। अब इन सारे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनसे रिलेटेड पूरा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो सके और ये पूरा टॉपिक आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका फॉर्मूला है। बल की SI इकाई न्यूटन होती है। बल एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व, द्वितीय नियम इज इक्वल टू dP और dt। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भार वेट इंटू m इंटू GL घर्षण बल का विरोध करता है। संतुलित बल वस्तु स्थिर और समान गति, असंतुलित बल वस्तु में त्वरण। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ आपको हमेशा मैं आपको लिए बनाते रहता हूँ। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर आप हमारे चैनल पर चेकआउट करिए, ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को आपसे छूटे नहीं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कहिए फ्री नोट्स, और मैं आपको नोट्स का लिंक मैसेज कमेंट में कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।